नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सीएपीएफ के सेवारत कर्मियों और उनके आश्रितों द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों, सीजीएचएस इम्पैनल चिकित्सालयों एवं आपातकालीन परिस्थिति में निजी चिकित्सालयों में उपचार के लिए भर्ती होने पर उपचार पर खर्च राशि की प्रतिपूर्ति हेतु टीएमएस पोर्टल पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम को ऑनलाइन सबमिट करने के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम को टीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने से पहले हमें अपने पास पीडीएफ कॉपी ऑफ डिस्चार्ज स्लिप, फार्मेसी बिल, कंसल्टेशन फी रिसिप्ट, इन्वेस्टिगेशन चार्जेस बिल, रेफरल लेटर ऑब्लिक स्लिप, आयुष्मान कार्ड, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स और इमरजेंसी लेटर रख लेना चाहिए ताकि जब हम इन डॉक्यूमेंट्स को टीएमएस पोर्टल पर अपलोड करें तो हमें असुविधा ना हो। दोस्तों, हमें ऑनलाइन आईपीडी क्लेम को टीएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पर जाना है और वहाँ https://tms.pmjy.gov.in/login_new.htm पर जाना है। उसके बाद आपके सामने गूगल क्रोम पे जैसे ही आप इस गूगल क्रोम खोलेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड खुलकर सामने आएगा। इसमें आपने ये वेबसाइट डाल दी जो मैंने अभी बताया https://tms.pmjy.gov.in को डाल दिया। जैसे ही ये डाला तो आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलकर आएगा। यहाँ आपने CAPF रिम्बर्समेंट लॉगिन को क्लिक करना है। जैसे ही आपने CAPF रिम्बर्समेंट लॉगिन को क्लिक किया, आपने यहाँ आयुष्मान आईडी से लॉगिन करना है। आयुष्मान आईडी से लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ अपनी आयुष्मान आईडी मेंशन करनी है। जैसे ही यहाँ आयुष्मान आईडी आप मेंशन करेंगे, गेट OTP पे क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल जो कि आपका आयुष्मान में रजिस्टर्ड होगा, उस मोबाइल पर OTP आएगा। उस OTP को आपने यहाँ डालना है। यहाँ सिक्योरिटी कोड डालना है। जैसे ही ये सिक्योरिटी कोड आप यहाँ डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलकर आएगा जहाँ फुल डिटेल दी हुई होगी। यहाँ डिटेल छुपाई गई है सिक्योरिटी रीजन्स के कारण। नेम होगा, एज होगी, ईयर ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, एड्रेस होगा और यहाँ आपकी फ़ोटो होगी। फिर आपने इस डैशबोर्ड में सेलेक्ट फैमिली मेम्बर, जिसका भी आपने जो एडमिट हुआ पेशेंट, जो आपके फैमिली मेम्बर एडमिट हुआ, उसका नाम यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ नाम सेलेक्ट करेंगे, ये नाम का खुल के आएगा। इसमें से जो भी 4-5 मेंबर होंगे उनके नाम आएंगे, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ सेलेक्ट क्लेम टाइप करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट क्लेम टाइप में क्लिक करेंगे, आपके सामने आउट पेशेंट डिटेल और इन पेशेंट डिटेल खुलेगी। यहाँ आपने इन पेशेंट डिटेल पे क्लिक करना है। इन पेशेंट डिटेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ रेज क्लेम कर देना है। ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड आफ्टर 30 डेज इन केस ऑफ डेथ। अगर डेथ हो जाती है पेशेंट की किसी की और आप उसका क्लेम कर रहे हैं तो 30 दिन से पहले ही आपने ये क्लेम करना है और इसको आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपका ये डिटेल आ गई और यहाँ आपका अकाउंट नंबर एक और बैंक नेम एक्सेट्रा होगा, ये देखना है। आपने अब यहाँ हॉस्पिटल की डिटेल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट हॉस्पिटल स्टेट, ये सेलेक्ट करना है। हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। हॉस्पिटल्स का नाम सेलेक्ट करना है। हॉस्पिटल ये भरा ही हुआ है नन NABH, ये सेलेक्ट करना है। इसके लिए हमने ये हॉस्पिटल स्टेट उत्तराखंड सेलेक्ट किया, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट देहरादून सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट कर दिया हमने। उसके बाद आ जाता है हॉस्पिटल्स का नाम सेलेक्ट करा। यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो हमने ग्राफिक कराया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने यहाँ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जाना है।
यहाँ स्पेशलिटी सेलेक्ट करनी है। ये स्पेशलिटी आप सेलेक्ट करेंगे तो हमने यहाँ ट्रीटमेंट प्रोसीजर न्यूरो सर्जरी सेलेक्ट किया। यहाँ प्रोसीजर को सेलेक्ट करना है, इसमें आपने देखना है जो भी प्रोसीजर हुआ है। हमने पेरिफेरल नर्व्स ट्यूमर सर्जरी को सेलेक्ट किया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका जो भी खर्च पैकेज रेट है वो आपने भर देना है, हॉस्पिटल ये आपको देता है। फिर आपने यहाँ ऐड प्रोसीजर को करना है। जैसे ही आप ऐड प्रोसीजर करेंगे ये आपका ऐड हो चुका है, इसे ओके कर देना है। फिर आपने यहाँ ये आपका आ गया ऐड होके, ये जो आपने अभी ऐड किया था। उसके बाद इम्प्लांट्स चार्जेस को ऐड करना है। यहाँ बिल नंबर लिखना है, यहाँ टाइप ऑफ बिल हो गया, ये ऑलरेडी आता है। यहाँ बिल डेट हो गई और यहाँ टाइप ऑफ इम्प्लांट्स हो गया, यहाँ क्वांटिटी हो गई। अब हमने बिल नंबर ये डाल दिया और बिल डेट यहाँ से चूज कर ली। जैसे ही हमने ये चूज की तो हमने 27 नवंबर चूज किया और इसको हमने क्लिक कर दिया, 27 नवंबर आ गया। देन यहाँ अदर्स किया हमने और अदर्स में यहाँ हमने अदर्स का नाम लिखा, जो भी आपने पार्ट्स ख़रीदा और उसकी क्वांटिटी डाल दी और कॉस्ट डाल दी और इसको भी हमने ऐड कर दिया। ऐड इम्प्लांट्स ऐड सक्सेसफुली हो गया, इसको हमने क्लिक किया। उसके पश्चात आपने इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस का लिखना है। यहाँ आपने बिल नंबर और यहाँ बिल डेट और यहाँ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस का टाइप लिखना है। हमने बिल नंबर डाल दिया है। यहाँ हमने बिल डेट चूज करनी है, हमने सपोज 23 तारीख की है। उसके बाद हमने यहाँ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस का टाइप किया है, हमने स्ट्रेस थैलियम का किया है, इसको सेलेक्ट कर दिया हमने और इसके चार्जेस हमने 3500 डाले हैं और इसको हमने ऐड कर देना है। जैसे ये ऐड किया तो ये ऐड सक्सेसफुली हो गया है। देन हमने यहाँ फार्मेसी बिल ऐड करना है, तो फार्मेसी का यहाँ हमने बिल नंबर डाल दिया। यहाँ बिल डेट डाल देनी है 27 नवंबर और यहाँ हमने मेडिसिन लिस्ट सेलेक्ट करनी है। कोई जो भी मेडिसिन आपकी बिल में है वो सेलेक्ट करके हमने यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ लिखनी है 10 है, यहाँ यूनिट है 40, यूनिट प्राइस 10 पर का प्राइस, एक का प्राइस है 40, तो यूनिट प्राइस का 400 हो जाएगा। यहाँ हमने ऐड कर देना है फार्मेसी बिल ऐड। यदि किसी कारण से किसी दवाई का बिल यहाँ ऐड ना हो रहा हो तो हमने इसमें अदर एलाइड चार्जेज में जाना है और उसको यहाँ ऐड करना है। सपोज़ कोई भी बिल ऐड नहीं हुआ तो हमने यहाँ अदर एलाइड चार्जेज में जाना है। यहाँ हमने बिल नंबर लिख देना है, यहाँ बिल डेट लिख देनी है और यहाँ सेलेक्ट टाइप में अदर्स लिखना है, अदर को सेलेक्ट करना है और यहाँ अदर जो भी आपने महाक्वीन 400 है, मेडिसिन का नाम है, अगर कोई इम्प्लांट्स है उसका नाम है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है तो उसका नाम लिखना है। यहाँ क्वांटिटी लिख देनी है और यहाँ चार्जेस लिख देना है और उसको ऐड कर देना है। जैसे हमने ऐड किया उसको तो ये ऐड हो गया। उसके बाद आपने एडमिशन डेट लिख देनी है। यहाँ एडमिशन 27 को हुआ था, डेट ऑफ ट्रीटमेंट 27 से ही है। इमरजेंसी यस नो को क्लिक करना है, नो कर दिया। यहाँ डिस्चार्ज ऑब्लिक डेथ तो डिस्चार्ज हुआ था, यहाँ ये लिख दिया। डेट ऑफ डिस्चार्ज लिख दी 27 और 28 डेट ऑफ डिस्चार्ज लिख दी हमने। तो जैसे हमने ये लिखा टोटल हमारे चार्जेस 1,56,700 हुए और हमने इसको टिक कर देना है। जैसे हम टिक करेंगे तो एक्शन टाइप को कहेगा सेलेक्ट कीजिए। यहाँ इनिशिएट क्लेम को हमने सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही डू यू वांट टू प्रोसीड हमने ओके कर देना है। जैसे हमने ओके किया तो हम यहाँ आ गए। अब हमने यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस का, रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पिक्चर्स ऑफ बार कार्ड ऑफ इम्प्लांट्स, जो भी आप खरीदें इम्प्लांट्स उसका बार कार्ड की पिक्चर यहाँ लगानी है। रेफरल स्लिप है, आयुष्मान जो पेशेंट है उसका आयुष्मान कार्ड यहाँ अपलोड होगा। अगर प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है या डिस्चार्ज स्लिप है उसकी कॉपी लगेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अगर खुद का करा रहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए, उसकी कॉपी लगेगी और इनवाइसेस की अपलोड करनी है। अब हम इसमें अपलोड करते जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमने अपलोड कर दिया, उसके बाद हमने लैब रिपोर्ट अपलोड कर दी, फिर हमने आयुष्मान कार्ड अपलोड कर दिया, फिर हमने प्रिस्क्रिप्शन या डिस्चार्ज स्लिप अपलोड कर दी। यहाँ हमने फिर यही अपलोड की और हमने मोस्टली चीज़ें अपलोड कर दी। यहाँ रेफरल लेटर भी, ये आयुष्मान कार्ड अपलोड कर दिए। ये सब अपलोड करने के बाद हमने
यहाँ रेज क्लेम पे जाना है। जैसे हम रेज क्लेम पे जाएंगे तो हमारा क्लेम यहाँ रेज हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप स्वयं TMS पोर्टल पर अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है उसका क्लेम अपलोड कर रिम्बर्समेंट हेतु प्रोसीड कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ दूंगा। इन जानकारियों को लेने के लिए, सीखने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करने को कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।